आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 पर्यावरण और हम का अध्याय 17, जिसका शीर्षक है कपड़े तरह तरह के। अध्याय के बीच जो प्रश्न है उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। दानिश और उसकी बहन सिया दोनों दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलवाने गए। दानिश ने दर्जी से कहा, मुझे कुर्ता पायजामा सिलवाना है। और सिया ने कहा, मुझे सलवार कमीज। फिर दर्जी ने उन दोनों का नाप लिया और उनसे कहा कि 1 सप्ताह बाद सिले हुए कपड़े ले जाना। घर जाते हुए सिया ने दानिश से कहा कि दर्जी की दुकान पर कितने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कपड़े टंगे हुए थे। दानिश ने कहा, हाँ बहुत सुंदर थे। सिया, हम सभी लोग कितने अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। प्रश्न संख्या 1। चित्र में दर्जी की दुकान पर बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं। उनके नाम लिखिए। तो आइए नाम लिखते हैं। कुर्ता पायजामा, शर्ट पैंट, सलवार कमीज, फ्रॉक, हाफ पैंट, कोट पैंट आदि। प्रश्न संख्या 2। इन कपड़ों के अलावा और ऐसे कौन कौन से कपड़े हैं जिन्हें आप और आपके आसपास के लोग पहनते हैं। तालिका में उनके नाम लिखिए। तो आइए कपड़ों के नाम तालिका में लिखते हैं। कुर्ता, धोती, दुपट्टा, घाघरा, चोली, गाउन जिसे हम लवादा भी कहते हैं, शॉल, स्वेटर, जैकेट, टी शर्ट, पजामा, निक्कर। प्रश्न संख्या 3। ऊपर बनाई गई तालिका में से छांट कर लिखिए। कौन से कपड़े पुरुष पहनते हैं, कौन से कपड़े स्त्री या लड़कियां पहनती हैं। तो आइए देखते हैं। कपड़े जो पुरुष पहनते हैं वे हैं कुर्ता धोती, टी शर्ट, स्वेटर, पजामा, निकर। कपड़े जो स्त्री या लड़कियां पहनती हैं वे हैं घाघरा चोली, दुपट्टा, गाउन जिसे लवादा भी कहते हैं, शॉल, जैकेट। कपड़े से क्या फायदे होते हैं। कपड़े हमें गर्मी से, ठंड से, बरसात से और धूल मिट्टी से बचाते हैं। गर्मी में हम सूती कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। सूती कपड़े हवादार होते हैं जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। सर्दी में ऊनी कपड़े हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते। ऊपर बनाई सूची में बहुत से कपड़े ऐसे होंगे जिन्हें आप केवल सर्दी में पहनते हैं। इन सब के नाम लिखिए। तो आइए सर्दी में पहनने वाले कपड़ों के नाम लिखते हैं। कपड़े जिन्हें हम केवल सर्दी में पहनते हैं वे हैं स्वेटर, जैकेट, शॉल, कोट इत्यादि। आइए आगे बढ़ते हैं। कच्चे पक्के रंग। नम्रता की माँ बाजार से उसके लिए रंग बिरंगे कपड़े लाई। जब नम्रता ने कपड़े पहने तो उसके शरीर पर कपड़ों का रंग लग गया। नम्रता ने माँ से पूछा, माँ, मेरे शरीर पर ये रंग क्यों लग गया। नम्रता की माँ ने कहा, जो कच्चे रंग होते हैं पानी लगने से उनके रंग निकल आते हैं। नम्रता बोली, तो क्या रंग पक्के भी होते हैं। माँ, हाँ, जो रंग धोने से नहीं हटते वे पक्के रंग होते हैं। प्रश्न संख्या 4 करके देखिए। 1। कागज अथवा कपड़ा लीजिए। उस पर अलग अलग तरह के रंग जैसे स्याही, काजल, फूलों की पंखुड़ियों का रस, नील, हल्दी लगाइए। फिर उस पर थोड़ा सा पानी डालिए। क्या रंग फैला या हल्का हुआ, लिखिए। तो उत्तर है हाँ, कागज पर लगा रंग फैल गया। 2। आप रंग बिरंगे कपड़ों की कतरन को इकट्ठा कीजिए और उन्हें पानी से धोकर यह पता लगाइए कि उनका रंग पक्का है या कच्चा। तो आइए उत्तर जानते हैं। रंग बिरंगे कपड़ों की कतरन को पानी से धोने पर पता चला कि उनका रंग पक्का है। 3। क्या फूलों से रंग बनाया जा सकता है। शिक्षक की मदद से पता लगाइए। तो उत्तर है हाँ, फूलों से रंग बनाया जा सकता है। फूल जिनसे रंग बनाए जाते हैं वे हैं अपराजिता, गेंदा, पलास, गुलाब, टेसू इत्यादि। 4। आप भी अपने आसपास के फूलों, गुलाब, गेंदा, उड़हुल से रगड़कर आगे बने चित्रों को रंगिए। तो चित्रों को रंगने की गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5। हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। कुछ वस्त्र को सिलने की जरूरत पड़ती है तो कुछ को नहीं। आप सिले हुए वस्त्र एवं बिना सिले हुए वस्त्र की सूची बनाइए। तो आइए सूची बनाते हैं। सिले हुए वस्त्र, बिना सिले हुए वस्त्र। सिले हुए वस्त्र हैं शर्ट पैंट, कोट पैंट, सलवार कमीज इत्यादि। बिना सिले हुए वस्त्र वे हैं धोती, साड़ी, दुपट्टा, शॉल,
लुंगी इत्यादि। यह भी कीजिए। आपने कई तरह की सुंदर सुंदर डिजाइन या चित्रों वाले कपड़ों को देखा होगा। अब आप अपनी पसंद के कपड़ों के चित्र कॉपी में बनाइए और रंग भरिए। तो यह गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। गतिविधि: भिंडी या आलू को बीच से काटिए। उस पर गीले रंग लगाकर कागज या कपड़े पर ठप्पे लगाकर अपनी पसंद की रंग बिरंगी डिजाइन तैयार कीजिए। तो यह गतिविधि भी आपको स्वयं ही करनी है। इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।